लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा बना हुआ है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही खींचतान चल रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दरार की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया है। एक तरफ तो सपा को यह डर सता रहा है कि कहीं उससे मुस्लिम वोट बैंक छिटक न जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी यह डर सता रहा है कि सपा की वजह से कहीं कांग्रेस का वोट बैंक सपा के पाले में ही न चला जाए और कांग्रेस सिर्फ मुंह ताकती रह जाए। ये सियासी उलझन चल रही थी कि अब कांग्रेस के अजय राय ने ही कांग्रेस की मुश्किल को और भी बढ़ा दिया है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं विस्तार से और बताते हैं कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी तरीके से असहज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी उपचुनाव में बिगड़ेगा कांग्रेस का खेल, क्या राहुल गांधी को धोखा देंगे उनके ही अपने? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। तमाम पार्टी के नेता एक दूसरे पर तंज कसने में लगे हुए हैं। अजय राय ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि यहां की जनता ने मन बना लिया है। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों के आधार पर जनता वोट कर रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि हरियाणा की जनता निश्चित तौर पर इस बात को अपने मन में विचार कर रही है, यानी इस बात का विचार कर रही है कि जिस प्रकार से वो वहां की बेटियों, किसानों का अपमान हुआ है या किया गया है, उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब अजय राय ने सपा विधायक के परिवार वालों से मुलाकात करके सियासी पारे को हाई कर दिया। दरअसल अजय राय सपा विधायक जाहिद बेग के घर पहुंचे हुए थे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष के इस कदम को सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस कदम को अगर देखें तो जेल में बंद जाहिद बेग के घर पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचा है। जाहिद बेग के खिलाफ नौकरानी के आत्महत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ भी इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इसी बीच जमीन पर कब्जे को लेकर भी दूसरे मामले में दूसरी रिपोर्ट्स भी दर्ज की गई हैं। जाहिद बेग और उनके बेटे जेल में हैं। अजय राय के इस कदम के सियासी मायने इस समय निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव में 5 सीटों पर दावा किया था कि इस सीटों पर, यानी कि इन 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसमें भदोही से सटी मझवा विधानसभा सीट भी है। सपा की तरफ से कांग्रेस को सीटें नहीं देने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सपा विधायक के घर जाना सियासी तौर पर अहम मायने रखता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग के घर पहुंचने के बाद उनसे, यानी उनके परिजनों से मुलाकात करने के रूप में वो अलग अलग चर्चाएं करते हैं और सपा विधायक के साथ ज्यादती होने का भी आरोप लगाते हैं। अजय राय ने जाहिद बेग के भदोही स्थित आवास पर उनके चाचा जैनुल आबदीन बेग, बड़े भाई वामिक बेग, छोटे भाई साजिद बेग और भतीजे राशिद मिंटू बेग से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। यहां मिलने के बाद अजय राय ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर विपक्षी दल के नेताओं का उत्पीड़न कर रही है। विधायक जाहिद बेग के पिता यूसुफ बेग यहां से सांसद रहे हैं। जाहिद बेग 2 बार के विधायक हैं। उनके आचरण व व्यवहार से भदोही पूरी तरह से वाकिफ है। उनके खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई पूरी तरह से बदले की प्रवृत्ति है। कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। अजय राय के इस कदम के सियासी तौर पर काफी अहम मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने उपचुनाव में 5 सीटों पर दावा किया है। इसमें भदोही से सटी मझवा विधानसभा सीट भी शामिल है। सपा की तरफ से कांग्रेस को सीटें नहीं देने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सपा विधायक के घर जाना सियासी तौर पर अहम है, क्योंकि 29 सितंबर से कांग्रेस ने उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन भी शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि गठबंधन में सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। सपा विधायक जाहिद बेग की बढ़ी मुश्किलें। अभी हाल ही में भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग पर पुलिस ने एक और शिकंजा कसा। जाहिद बेग पर सरेंडर करने के दौरान दरोगा से मारपीट करने और वर्दी फाड़ने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने जाहिद बेग समेत सपा के 50 अज्ञात लोगों पर ज्ञानपुर कोतवाली में केस दर्ज किया है। वहीं सपा विधायक को भदोही जेल से नैनी जेल
शिफ्ट किया गया है। पहले गिरफ्तार बेटे जाइम बेग को वाराणसी जेल भेजा गया था। विधायक के घर पर नाबालिग नौकरानी की फांसी से लटकती लाश मिली थी। इसी के बाद विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने जाहिद बेग को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की, लेकिन उससे पहले ही वो वहां से फरार हो गए। रातों रात फरार होने की वजह से पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच जाहिद बेग अदालत में अचानक से पहुंचे और उन्होंने वहां से सरेंडर किया। पुलिस को इसकी जब जानकारी हुई तो मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची। विधायक को कोर्ट के बाहर ही गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस की जाहिद और उसके समर्थकों से झड़प हो गई। इसी को लेकर ज्ञानपुर कोतवाली में दरोगा अवधेश सिंह यादव की तरफ से तहरीर दी गई, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया। गौरतलब है कि सपा विधायक के मलिकाना मोहल्ला स्थित आवास पर 8 सितंबर की रात 17 साल की नौकरानी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाने यानी हैंगिंग की बात सामने आई थी। इसके बाद 10 सितंबर को डीएम के आदेश पर श्रम विभाग की टीम ने विधायक आवास पर छापा मार नाबालिग नौकरानी को भी बरामद किया था। न्यायालय बाल कल्याण समिति के आदेश पर सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग पर नाबालिग नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने और बाल श्रम व कानूनन उसका उल्लंघन करने का केस दर्ज किया गया था। पुलिस वकील झड़प से कोर्ट भी हुआ था नाराज। सपा विधायक जाहिद बेग के सरेंडर के दौरान परिसर में बवाल और पुलिस वकीलों में झड़प से कोर्ट भी नाराज हुआ था। कहा था कि गिरफ्तारी गेट के बाहर होनी चाहिए थी। कैंपस में ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने अफसरों और जवानों को फटकार भी लगाई। इरफान सोलंकी के बाद जाहिद बेग पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग अलग जिलों में चौंकाने वाले गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। कन्नौज से लेकर अयोध्या और न जाने कहां से समाजवादी पार्टी का नाम खराब होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच इरफान सोलंकी के बाद अखिलेश यादव का एक और मुस्लिम विधायक कानूनी शिकंजे में फंस गया। मामला भदोही का है, जहां सपा नेता और एमएलए जाहिद बेग मुश्किल में हैं। दरअसल एक बेहद गंभीर मामले में जाहिद बेग के साथ उनकी बेगम को भी आरोपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाई यानी AHTU ने समाजवादी पार्टी के एक विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बुरे फंसे जाहिद बेग तो समर्थन में उतरे अखिलेश। भदोही से विधायक जाहिद बेग भयंकर मुसीबत में फंस गए हैं। जाहिद बेग के साथ साथ उनका पूरा परिवार अभी आरोपों के घेरे में है और सभी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच अब इस मामले में अखिलेश यादव की एंट्री भी हो गई है। अपने विधायक के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है और विधायक के बचाव में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि विधायक को समाजवादी पार्टी का नेता होने और मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। दरअसल हाल के दिनों में भदोही से विधायक जाहिद बेग को लेकर यूपी की राजनीति गरमाई हुई थी। घर में काम करने वाली महिला के आत्महत्या करने के मामले को लेकर जाहिद बेग और उनके परिवार को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया जा रहा है। आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के भी आरोप पूरे परिवार पर लग रहे हैं और इसी को लेकर जाहिद बेग और उनके बेटे के खिलाफ लगातार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उनकी पत्नी यानी जाहिद बेग की पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले में विधायक ने सरेंडर भी कर दिया है, जिसके बाद उन्हें नैनी जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने पुलिस के साथ हाथापाई की, वर्दी फाड़ी, जिस वजह से उन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। उधर उनके बेटे को सुरक्षा कारणों के कारण वाराणसी जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि उनकी पत्नी अभी तक फरार हैं। जिस तरह से विधायक को लेकर अखिलेश यादव अपना बयान दे रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि अखिलेश जी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जुर्म क्या है, किस तरह से आम लोगों पर, बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी राजनीति से। तभी तो जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो अखिलेश जी जाति देखने लगते हैं। जब मोहित खान के काले साम्राज्य पर बुलडोजर चलने की नौबत आती है तो अखिलेश पार्टी देखने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से जब जाहिद बेग पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश जी धर्म देखने लगते हैं। ऐसे में अब आप भी क्या कहेंगे इस मामले में, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से सपा की ओर से कार्यवाहियां की जा रही हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार सभी कार्यवाहियों को एक जातिगत अथवा धर्मगत ढांचे में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जनता, यूपी की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहती है और सूबे की राजनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें अपने कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा।
फिलहाल अभी के लिए अनुमति दीजिए। यूपी की और भी तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।